नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप होम्योपैथी से इलाज लेना चाहते हो तो मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर मुझे कॉल भी कर सकते हो। दोस्तों, आज हम यूरिन इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे और जिसे हम आमतौर पर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और देखेंगे कि एक होम्योपैथी मेडिसिन सरसेप्टारिल जो कि यूटीआई के केसेस में जो यूटीआई के पेशेंट्स होते हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है। तो हम देखेंगे कि यूटीआई के किन सिम्टम में आप सरसेप्टारिल मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी मात्रा में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, कितने खुराक आप इस मेडिसिन के ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम सिम्टम के बारे में बात करते हैं कि यूटीआई के क्या सिम्टम होते हैं। तो इसका एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, वो है बर्निंग सेंसेशन। आमतौर पर आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति में यूरिन इन्फेक्शन होता है तो उसमें बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है। जब पेशेंट यूरिन पास करने के लिए जाता है उस समय उसे बहुत ज़्यादा जलन होती है। और ये जो बर्निंग सेंसेशन होता है, ये जो जलन होती है यूरिन पास करने के बाद तक बनी हुई रहती है। कई बार ये बर्निंग सेंसेशन यूरिन पास करने के पहले भी देखने को मिलता है। तो जो बर्निंग सेंसेशन है ये बहुत ही कॉमन फीचर्स होता है यूरिन इन्फेक्शन या यूटीआई के लिए। इसके अलावा जो दूसरा कॉमन फीचर्स है वो है पेन। यहाँ पर दो तरीके पेन देखने को मिलते हैं। एक कॉमन पेन होता है वो है जब आप यूरिन पास करने के लिए गए हो उस समय होने वाला दर्द। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर यूरिन पास करने के लिए गया है और उस समय बहुत तेज दर्द हो रहा है जो कि कई घंटों तक बना हुआ है तो वो यूटीआई का सिम्टम हो सकता है। और एक दूसरा पेन होता है वो है रिलेटेड ऑर्गन में दर्द होना, जैसे कि कोलिक और पेन होना, बैक पेन होना, थाई में पेन होना। इस प्रकार के सिम्टम में हमें यूटीआई के डिजीज कंडीशन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो कॉमन तीसरा फीचर्स है वो है यूरिन में ब्लड का आना। कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें यूटीआई के दौरान यूरिन में ब्लड आता है। कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें यूरिन में पस का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे टाइम से यूटीआई से सफ़र कर रहा है, अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गया है तो ऐसे पेशेंट में फीवर की कंडीशन भी देखने को मिलती है, जो लो ग्रेड फीवर से लेकर हाई ग्रेड तक फीवर तक हो सकता है। तो ये कॉमन फीचर जैसे कि बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन या यूरिन पास करने के बाद में दर्द और जलन होना, या इसके अलावा रुक रुक के पेशाब आना, पेशाब का जो फ्लो है वो बहुत स्लो हो जाना, या यूरिन में ब्लड का आना, यूरिन में पस का आना, बैक पेन होना, फीवर आना, पेट दर्द, ये कॉमन सिम्टम देख होते हैं यूरिन के, यूरिनरी इन्फेक्शन के। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि सिम्टम तो हमने देखे लेकिन कोज क्या होते हैं। तो कई सारे कोजिंग फैक्टर देखने को मिलते हैं यूटीआई के लिए। कई सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो कि यूटीआई को कोज करते हैं। इसका सबसे पहला कॉमन कोज होता है वो है इन्फेक्शन। अगर आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन है जो कि पेल्विक रीजन से, पेल्विक ऑर्गन से रिलेटेड होता है, चाहे वो सर्विसाइटिस हो गया हो, वाजाइनाइटिस हो गया हो या और भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, तो ऐसे केसेस में भी हमें यूटीआई के सिम्टम देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बर्निंग और पेन वगैरह देखने को मिलता है। इसके अलावा जो दूसरा कॉमन कोज होता है वो है अपने ब्लाडर में इन्फेक्शन हो गया जिसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं। अगर सिस्टाइटिस के सिम्टम हम देखते हैं तो वहाँ पे भी बर्निंग देखने को मिलता है यूरिन के दौरान, दर्द देखने को मिलता है और कई बार फीवर की कंडीशन भी देखने को मिलती है। इसके अलावा स्टोन की समस्या में जहाँ पर रेनल स्टोन होता है या जहाँ पर ब्लाडर स्टोन होता है, दोनों ही कंडीशन में भी हमें यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये कॉमन कोज होते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन कोज है वो है डिहाइड्रेशन। अगर आपने देखा होगा कि गर्मी के टाइम पे अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो वहाँ पर एक्यूट कंडीशन में हमें यूटीआई के सिम्टम देखने को मिलते हैं। और ये अगर डिहाइड्रेशन कंटिन्यू कई दिनों तक बना हुआ रहता है, बार बार रिपीटेडली होता है, तो ये यूटीआई के सिम्टम हमें बहुत लंबे टाइम तक भी देखने को मिलते हैं। तो ये हमने सिम्टम के बारे में बात करा, हमने कोर्स के बारे में बात करा, तो हम इसके इलाज के बारे में भी बात करेंगे।
और होम्योपैथी में कई सारी मेडिसिन होती है जो कि यूटीआई के लिए इस्तेमाल करती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कैंथेरिस का, जो कि यूटीआई के लिए ही था। इसके अलावा एक और मेडिसिन है सरसेपरेला। आज हम सरसेपरेला मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। इस मेडिसिन का इस्तेमाल भी हम यूटीआई के केसेस में करते हैं और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जिस प्रकार से कैंथेरिस मेडिसिन यूटीआई के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसी प्रकार से हम सरसेपरेला मेडिसिन का भी यूज़ करते हैं और ये भी एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही कंडीशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कुछ सिम्टम देखते हैं जिसमें सरसेपरेला मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही कॉमन फीचर्स है इस मेडिसिन का, वो है स्टोन के दौरान होने वाला यूटीआई। अगर किसी व्यक्ति में स्टोन की समस्या है, चाहे वो रेनल स्टोन हो चाहे वो ब्लैडर स्टोन हो, और उसके साथ में पेशेंट को यूटीआई हो रहा है, मतलब कि ब्लेडर में अगर कोलिक हो गया, जिसे हम कैलकुलाई कहते हैं, साथ में कोलिक पेन हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, क्योंकि आमतौर पर जो स्टोन के पेशेंट होते हैं उनमें कोलिक पेन और कमर दर्द देखने को मिलता ही है। और इसके साथ में अगर यूटीआई के सिम्टम है तो हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके की डिजीज कंडीशन के लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर की समस्या है वो है, अगर किसी पेशेंट को बहुत तेज वॉशरूम आ रहा है, बहुत तेज यूरिन पास करने की डिज़ायर हो रही है, और जब वो यूरिन पास करने के लिए जाता है तो देखता है कि जो यूरिन की क्वांटिटी है वो बहुत कम मात्रा में है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा बहुत ही की नोट सिम्टम है वो है, अगर आप यूरिन पास करते हैं और उसके बाद में जो लास्ट ड्रॉप होती है, जो लास्ट कंडीशन होती है यूरिन पास करने की, लास्ट स्टेज होती है, वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और पेन इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होता है, तो इस प्रकार की अगर कंडीशन देखने को मिलती है तो वहाँ पर आप सरसेपरेला मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टाइटिस के केसेस में भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि इन्फेक्शन के कारण भी यूटीआई होता है। तो जहाँ पर हर्पीस हो, हर्पीस में आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो जेनाइटल ऑर्गन रहते हैं वहाँ पर छोटे छोटे ब्लिस्टर हो जाते हैं, और उस ब्लिस्टर के कारण वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, और जिससे कि पेशेंट में यूटीआई के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप सरसेपरेला मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सर्विसाइटिस, वजाइनाइटिस, जहाँ पे वजाइना में इन्फेक्शन हो गया है, सर्विक्स में इन्फेक्शन हो गया है, और इस इन्फेक्शन के कारण उसमें यूटीआई से रिलेटेड सिम्टम आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या होने पर आमतौर पर देखने को मिलता है कि जो 50 की उम्र के बाद में जो पुरुष रहते हैं उनमें प्रोस्टेट की समस्या देखने को मिलती है। तो प्रोस्टेट की समस्या के का साथ में अगर यूटीआई के सिम्टम हो तो वहाँ पर भी आप सरसेपरेला मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और डिहाइड्रेशन के कारण अगर इन्फेक्शन हो रहा है, डिहाइड्रेशन के कारण अगर यूटीआई हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप सरसेपरेला मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा, हमने कॉज देखे, हमने सिम्टम देखे, हमने मेडिसिन के सिम्टम के बारे में जाना। तो हम देखते हैं कि कितनी मात्रा में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्यूट मेडिसिन कंडीशन में हम नॉर्मली 30 पोटेंसी ही यूज़ करते हैं। अगर किसी को एक्यूट कंडीशन में डिहाइड्रेशन के कारण हो गया हो यूटीआई, या फिर कोई एक्यूट ऐसा इन्फेक्शन हो गया हो जिसके कारण की यूटीआई की समस्या देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर आप 30 पोटेंसी को फ्रीक्वेंटली रिपीट कर सकते हो दिन में 3 से 4 बार, जिससे कि आपकी जो यूटीआई की समस्या है उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा क्रोनिक कंडीशन में आप 200 पोटेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर स्टोन के कारण यूटीआई हो रहा है, या जो इन्फेक्शन है आपके पेल्विक ऑर्गन में वो काफ़ी लंबे टाइम से बने हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप 200 पोटेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसके अलावा जहाँ पर हर्पिस जैसी समस्या है वहाँ पर भी आप 200 पोटेंसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो सरसेपरेला मेडिसिन है, ये मदर टिंचर के फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर आप पोटेंसी में नहीं लेना चाहते हो और आप मदर टिंचर में इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहते हो, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, तो आप 10 से 15 बूंद 1 कप पानी में घोलकर सुबह, दोपहर, शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको जो यूटीआई से रिलेटेड समस्या है या जिन भी कारण से आपको यूटीआई हो रहा है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो हमने देखा, यूटीआई के सिम्टम देखे, यूटीआई के रीज़न देखे,
यूटीआई में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथी मेडिसिन सरसेपारेला के बारे में जाना। तो अगर इस प्रकार के किसी को सिम्टम है, इस प्रकार के डिजीज कंडीशन के कारण अगर किसी को यूटीआई हो रहा है, तो आप इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। या फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद में इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर मुझे कॉल करके ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। धन्यवाद।